हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में, जिसमें उसने क्लेरिफिकेशन दी है कुछ बातों की, जिस पर काफ़ी सारे लोगों का पॉइंट आउट था। इससे पहले वाला जो व्लॉग था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल गया, जिसकी सफाई उसने दी। तो उस पूरे व्लॉग का रिव्यू तो करेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल उस पर्टिकुलर पार्ट का रिव्यू पहले करते हैं जहाँ पर उसने सफाई दी है। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा दूँ। इससे पहले वाले व्लॉग में उसने एक बात कही थी जहाँ पर उसने ये कहा था कि अम्मी के पास पैसे होते नहीं हैं, हम जो भी होता है हम देते हैं बच्चे, तो इसलिए अम्मी वगैरह गिफ्ट इतने महंगे नहीं देती। और इसने इस तरीके से एक क्लेरिफिकेशन दी थी जब सनी के गिफ्ट की लेकर मारामारी चल रही थी। सनी अपने गिफ्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, तो उस पर उसने ये बात कही कि अम्मी के पास इतने कोई पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी देते हैं वो हम बच्चे ही देते हैं। तो फिर हम अम्मी को मना करते हैं कि भाई जो चीज़ हम दे रहे हैं आप फिर उससे जो है आपके पास इतने पैसे होते नहीं है, तो आप हमें गिफ्ट्स वगैरह ना दो। इस तरीके से उसने पूरी एक कन्वर्सेशन की थी, जो कि बहुत ही मीठे लहजे में की थी अगेन। और उस वीडियो में ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था, बहुत ही ज़्यादा। उसकी खुद की ऑडियंस ही भड़क गई थी कि ये क्या तरीका है, आप अपने माँ की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और ये कोई तरीका नहीं होता। और उसके बाद फिर उसने जो वीडियो बनाया उसमें उसने क्लेरिफिकेशन दी अम्मी को बिठाकर अपनी, और अपना सफाई अभियान शुरू कर दिया। उसकी आदत है, पहले कांड करो तो फिर सबको बिठाकर फिर उसकी सफाई दिलवाओ। चलो कोई नहीं, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपको कभी कभी लगता है कि सफाई देनी भी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, बट उस सफाई के अंदर भी जब झोल होने शुरू हो जाए तो फिर क्या ही कहना है। अच्छा जी, ये एक कमेंट था जो मुझे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा। जब सब कुछ सब्सक्राइबर्स को क्लियर करती हो, ये भी क्लियर कर दो कि रिज़ा क्या स्टडी कर रही है या फिर छोड़ दी। रिज़ा मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसलिए चाहती हूँ कि वो खूब पढ़े लिखे और लाइफ में बहुत सक्सेस हो। इसके लिए कॉलेज जाना पड़ता है, लेकिन कभी रिज़ा कॉलेज जाते दिखती नहीं। अच्छा, ये जो सफाई का चक्कर है ना, ये पहले भी हुआ था। जब रिज़ा का रिजल्ट आया था तब इन लोगों ने रिजल्ट बताया नहीं था, लेकिन उसी तरीके से महर की सच्चाई और ये सारी सच्चाई अपने ऑडियंस को क्लियर कर दी थी ना, कि नहीं अपने सब्सक्राइबर्स को सब क्लियर रखना चाहिए। तो उस पर भी ऑडियंस ने कहा था कि जब आप लोग इतना सब कुछ क्लियर रखते हो तो फिर ये सारी बातें क्लियर क्यों नहीं। जैसे रिज़ा की पढ़ाई को लेकर, रिज़ा के रिजल्ट्स को लेकर हमेशा क्यों जो है वो बातें चलती रहती हैं। रिज़ा की पढ़ाई का सबको पता है और काफ़ी अच्छे खासे लाइक आए हुए हैं इस पर, तो उसका मतलब यही है कि काफ़ी सारे लोग जो है इस बारे में जानना चाहते हैं। चलो जी, ये तो हो गई रिज़ा वाली बात। अब इसमें इसने बैठाकर ये बोला कि मेरे दिमाग में ये बात बहुत पहले से घूम रही थी, क्योंकि अम्मी को जो है वो बहुत बोला जाता है कि अम्मी गिफ्ट्स नहीं देती, अम्मी ये नहीं करती। तो हमारे जो पापा थे, मतलब वही पुराने ज़माने की बात, ठीक है चलो हमने मान लिया कि आपके पापा की जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी, वो काफ़ी जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इट्स ओके। इसने ना इस वीडियो में ये किया है कि इसने अपनी अम्मी की वजह से सफाई देने के चक्कर में, कि अम्मी की कितनी इज़्ज़त करते हैं, उसके चक्कर में इन्होंने और दिखा दिया कि उनको अपनी माँ की कितनी इज़्ज़त की परवाह है और कितना ज़्यादा वो उनके बारे में सोचते हैं। इसका एक पॉइंट जो मुझे बड़ा अजीब लगा कि अम्मी के पास तो पैसे होते ही नहीं हैं, अम्मी के पास कोई सेविंग्स नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? पापा लाखों रुपए नहीं कमाते थे, पापा नहीं कमाते थे, बट बच्चे तो कमाते हैं ना, लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए हैं। और जबकि आपको ये बात पता है कि ऑडियंस इस बात पर आपकी अम्मी को ट्रोल करती रहती हैं कि वो गिफ्ट्स नहीं देती, तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप उनकी तरफ से कोई गिफ्ट्स लेकर उनके हाथ में दे दें कि ये आप दे देना, दैट्स इट, ख़त्म कहानी। और ये नहीं होता कि कोई फ़ेक है, ये नहीं है भाई। जब माँ बाप इस एज पे पहुँच जाते हैं तो उनके पास उनकी सेविंग्स हो, तब भी हम जो है वो कहेंगे कि नहीं भाई, आप अपनी सेविंग्स रखो, आपको गिफ्ट ही देना है ना, हम आपको दिला देते हैं, आप हमें दे देना, दैट्स इट। यही एक तरीका होता है। अगर आपको अपने माँ बाप की इज़्ज़त की इतनी परवाह है, आपको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, आपको बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि लोग जो है वो आपकी माँ को कुछ बोल रहे हैं ना, उससे आपको कोई बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि उसका बुरा लग रहा होता तो आप ये काम करती ही ना। आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑडियंस आप पे सवाल उठा रही है, आपको गंदा बोल रही है, आपको गंदी औलाद का टैग दे रही है, आपकी औलाद होने पर तब सवाल उठा रही है, इसलिए आपको ज़्यादा बुरा लग रहा है इस चीज़ का। वरना आपकी अम्मी को इतना टाइम से बोला जा रहा था, जब जब वो गिफ्ट्स नहीं देती तब तब उनके कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा हुआ होता है कि अम्मी कितनी कंजूस है, अम्मी गिफ्ट्स नहीं देती। तो इन सब चीज़ों का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ता होता तो आप नेक्स्ट जो सब सारी चीज़ें होती हैं आपको दुनिया को बताने की भी नीड नहीं होती। आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है अम्मी को गिफ्ट ला के दे देते और बस सिंपल ख़त्म कहानी। या अम्मी के हाथ में पैसे दे देते कि अम्मी आप अपनी तरफ से गिफ्ट ले लो और दिख जाएगा, जबकि आपको पता है कि वो पैसों को लेके ट्रोल हो रही है ना, आपको ये सारी चीज़ें पता है, फिर भी आप अपने माँ बाप को हर एक बार ट्रोल करवाते हो। भाई सीरियसली, मजाक में अम्मी को जज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि ये मजाक आप सोशल मीडिया पे लाखों लोगों के सामने कर रहे हो, अपनी माँ का मजाक उड़ा रहे हो। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे, तेरे सालों बाद, 5 सालों बाद भी अगर आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा कि आपकी माँ को जो है वो जज कर लिया जाएगा या आपकी माँ ट्रोल हो जाएगी उस चीज़ को लेके, तो फिर छोड़ ही दो कहने। क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं था ना कि ये ट्रोल हो जाएगी, इसको लगेगा कि इसकी अम्मी ही ट्रोल होगी, जैसे हर बार होती है कि अम्मी कितनी कंजूस है, सब कुछ इतना देते हैं करते हैं, उसके बाद भी वो कोई गिफ्ट नहीं देती। क्योंकि अक्सर ना मैंने 1-2 कमेंट्स रीड किए थे जब इसकी अम्मी ने गिफ्ट नहीं दिया था ना, तब ये
कि पापा भी तो गिफ्ट देते हैं ना, पापा भी तो अपनी सेविंग से गिफ्ट देते हैं। पापा अपनी सेविंग से गिफ्ट नहीं देते, क्योंकि उसके पापा को भी कोई कुछ नहीं देता, जितना भी है वो शेब इब्राहिम करके देता है। पीछे से सब कुछ जो है वो मैनेज करवाया जाता है और फिर पापा को आगे कर दिया जाता है। हालांकि सबको पता होता है कि वो स्क्रिप्टेड है, फेक कर रहे हैं, बट लेकिन कभी इस तरीके से उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करवाई जाती। उनको हमेशा खाली हाथ नहीं रखा जाता, उनको भरे हुए हाथ के साथ ही भेजा जाता है, ताकि उनकी किसी भी किस्म की डिसरिस्पेक्ट ना हो या कोई ऐसा ना बोले। उनका तो कोई लेना देना नहीं है ना, उनको तो कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी हालांकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जो सबा पैसे देती है, जो ये देते हैं वो पापा उड़ा देते हैं, बट ये कितने ही देती होगी दे दे के भी। हमने देखा है कोई इतने लाखों रुपए तो हाथ में नहीं होते उसके, तो वो जितने भी देती है, लेकिन पीछे बैक पर महंगी से महंगी चीज़ें जो है वो गिफ्ट्स के तौर पर पापा दे रहे होते हैं, तो वो सब कहाँ से आ रही होती है? वो बैक पर पहले से ही तैयारी करके दे दी जाती है। फेक होता है, हम सबको पता है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। अभी जिस तरीके से दीपिका की बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट की गई थी, पूरे 10 डेज अगूज किए गए थे, 10 डे किए गए थे ना पूरे के पूरे। तो जिस तरीके से उनमें महंगी महंगी चीज़ें, हर चीज़ जो है वो अच्छी से अच्छी थी, तो क्या इतना पैसा पापा के पास पड़ा हुआ था? ना, बिल्कुल नहीं। पहले से ही पूरा उनको सब कुछ दे कर, भले वो कंटेंट कुछ भी, लेकिन वो उस तरीके से जलील ख्वार नहीं करते अपने पापा को। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। चलो जी, करते हैं व्लॉग का शुरू से रिव्यू। व्लॉग शुरू होता है वही गिफ्ट की मारामारी से। तीसरा व्लॉग है, तीसरे व्लॉग के अंदर गिफ्ट की मारामारी चल रही है, तब पका दिया है। अभी सनी ने गिफ्ट्स अरेंज करके रखे हैं सबके, तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है। देखो भाई, नॉर्मली मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती हैं, किस तरीके से नॉर्मल अपना दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ कंटेंट है। तो गिफ्ट्स की मारामारी से शुरू होते हैं और फिर अच्छा जी, ये सब के सब ना एक दूसरे को बस लालची की तरीके से देखते हैं। सनी बोलता है कि ये सारे गिफ्ट की लालच में जा रहे हैं, उसको कहा जाता है कि सनी को गिफ्ट की लालच है। तो ये सारे के सारे ही एक तरीके से लालची उसमें काउंट हो रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर एक बात मैं ये बोल रही थी, अगर ये इतना ज़्यादा क्लियर करती है तो ये दूसरे चैनल को क्यों क्लियर नहीं कर रही, जो दूसरे चैनल को सनी जो है वो बार बार प्रमोट कर रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें लगा के प्रमोट कर रहा है जिस पर थोड़ा सा ना इंसान डाउट में जा रहा है कि ये क्या है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या कुछ इनके बीच में अनबन चल रही है, और फिर वो व्लॉग्स के अंदर बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है। तो ये सब कुछ चलता रहता है। अच्छी अच्छी वीडियो शुरू होती है, वहाँ पर ये सारे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं, सबको गिफ्ट्स वगैरह देता है, और ये आईफोन जो है वो सबा को गिफ्ट देता है, जो कि बोलता है कि मैंने अपने पैसों से लिया है। चलो कोई नहीं, इस पर हम नहीं जाते। काफ़ी लोग कह भी रहे कि कहाँ से आएगा पैसा, और कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई उसने रेस्टोरेंट से पैसा निकाला है, और अगर रेस्टोरेंट से भी पैसा निकाला है तो वो पैसा तो सबा का ही है। चलो जाने दो यार, ये अभी इन दोनों मियाँ बीवी में जब ये मसले नहीं है तो हम काहे क्रिएट करें ना। कभी अगर कोई झूठ एक्सपोज हो गया तो बात करेंगे, बाकी चलो जी फिलहाल जाने देते हैं। तो इसने आईफोन उसको गिफ्ट किया है, और आईफोन गिफ्ट करने की वजह यही है कि बोला मैं जो है वो नहीं यूज़ कर पाता अपना आईफोन, क्योंकि अक्सर जो है वो जो सनी वाला आईफोन है वो सबा के हाथ में ही नज़र आता है। क्योंकि जब भी वो अगर आप देखो, जब वो कैमरे से शूट कर रही होती, कैमरे से नहीं सॉरी, जब वो मिरर शूट कर रही होती है तब आप उसके हाथ में फ़ोन देखोगे तो वो आईफोन के साथ ही शूट कर रही होती है। तो जाहिर सी बात है, जब शूटिंग के लिए फ़ोन इसके पास रहता है तो शूटिंग के लिए फ़ोन, फिर एयर ड्रॉप करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फिर ज़्यादातर जो है वो सनी का फ़ोन ही यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से सनी जो है वो अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहा, तो उसने गिफ्ट दिया। इट्स ओके। मतलब देखो, मुझे ये लगता है कि एनिवर्सरी आपका अपना अपना जो है ना वो दिन होता है, और अगर आप एक दूसरे को गिफ्ट दो, उसमें इतनी नौटंकी, सनी ये आपने कब किया, आप चूड़ियाँ कब लेकर आए, आप ये सब कब करके आए। भाई वो घर से बाहर जाता है, और घर से बाहर ना भी जाए तो आजकल ऑनलाइन सब मिल जाता है, और इंडिया में तो इतना कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ब्लिंकिट और ये सब कुछ। मैं देखती हूँ कि इतना कुछ, जैसे अभी पाकिस्तान में रिसेंट जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन शुरू हो गई है। फूड पांडा हो गया, क्रेव मार्ट हो गया, बाज़ार हो गया, बहुत सारी एप्लीकेशंस खुलनी शुरू हो गई है पाकिस्तान में भी। तो आपको घर बैठे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब ग्रोसरीज़, और आप ऐसी चीज़ें तो मंगा ही सकते हो। और इवन आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दराज है। दराज में ये कि आपको सेम डे डिलीवरी नहीं मिलती, आपको 3-4 दिन बाद आपको डिलीवरी मिल जाती है, एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो आजकल हर एक चीज़ पॉसिबल है ऑनलाइन, मतलब हर एक चीज़ दराज से हम सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर की एक एक चीज़ हम दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। इतना बड़ा हमारे पास प्लेटफॉर्म है, तो हमें बाहर जाने की नीड ही नहीं पड़ती है। तो नॉर्मली ज़िंदगियाँ तो बड़ी आसान हो गई हैं जो अगर ऑनलाइन की ज़िंदगी में चले गए हैं। तो ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, मतलब ऐसा क्या कांड कर दिया, ऐसा क्या ही मतलब कर दिया जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा सनी ने, कि उसको इस बात की शाबाशी देनी चाहिए। सनी आपने ये कब किया, मैं नरी भाई हम बता देते, तेरे को नहीं समझ आ रही हम बता देते। सनी 50 बार बाहर जाता है, सनी के पास ऑनलाइन ऑप्शन है, सनी के पास दिमाग है जिसका यूज़ किया जा रहा है। और अच्छा जी, सनी को काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रहा है। इस पूरे व्लॉग में उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी सारे लोगों को रूड दिखा है। वो ना रियल है, पता है रियल है, वो रियल इसलिए
देखो वो रूड फील हो रहा है, ठीक है, वो शायद उसकी पर्सनैलिटी ऐसी ही है, बट वो रियल है। मैंने उसको देखा है कि उसको ना इतनी एक्टिंग करने आती नहीं है, जिसकी वजह से वो फंस जाता है। इसके मुंह गिर जा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको बुरा लगा है, इसको गुस्सा है। यानी ये नहीं सोचता कि मैं व्लॉग में कैसा दिखूंगा या क्या सीन है ना। हाँ, सभा कहाँ पर ये होती है कि अभी क्या होगा, अब किस तरीके से लोग जो है वो मुझे ट्रोल करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे। सभा को ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही होती है, बट सनी बिल्कुल नॉर्मली तरीके से बिहेव कर रहा होता है कि हाँ बुरा लगा है तो लगा है, बोलना है लालची बोल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सनी का ये बिहेवियर है, सनी थोड़ा सा रियल टाइप फील होता है, अब भाई ये भी नौटंकी हो सकती है। और भाई सबा सनी अगला काम क्या करने वाले हैं वो भी बता दिया है। कैफ़े, मतलब भाभी जो जो चाहती है, भाभी के जो जो ख्वाहिश होती है, कैफ़े ओपन करना, ये सब कुछ सनी जो है वो सबा सनी ओपन करने को चले जाते हैं। तो उसने कहा कि हम जो है वो कैफ़े ओपन कर लेते हैं खुश आमदीद, चलो कोई नहीं, देखो ये तो तरक्की है, ये चलता रहता है। उसके बाद वो फिर सूट के बारे में बताती है। नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो सूट के बारे में बता रही होती है तब वो लेसिस वगैरह के बारे में बोल रही होती है कि हम लेसिस वगैरह लेकर हम खुद बनाएंगे और हम खुद जो है वो सूट डिज़ाइन करेंगे। तो भाई भाभी की टक्कर में आया जा रहा है, सूट डिज़ाइंस किए जा रहे हैं। बोला कि इशू हो जाते हैं कि हमारे साइज़ जो है वो नहीं मिलते। हाँ बिल्कुल, साइज़ इश्यूज़ हो जाते हैं। जब आपका वेट बढ़ जाता है ना, फिर आपके साइज़ बड़े अजीब से मिलते हैं, क्योंकि उसका मसला ये होता है कि आपकी बॉडी अलग अलग तरीके से फैली हुई होती है। कहीं से मतलब आपको चेस्ट से जो है वो लार्ज साइज़ आएगा, तो जो है वो लोअर बॉडी से आपको जो है वो एक्सल साइज़ आएगा। और अगर आप एक्सल लोगे तो आपको चेस्ट से ढीला होगा, और अगर आप लार्ज लोगे तो आपको लोअर बॉडी से टाइट होगा। तो ये इश्यूज़ हो जाते हैं आपको अक्सर जब आपकी बॉडी जो है थोड़ी सी हैवी हो जाती है। तो इस वजह से फिर ये होता है कि आप जो है नॉर्मली सूट्स ले लो और उसके बाद अनस्टिच, देन आप उसको स्टिच करवा लो। तो ये जो डिज़ाइनिंग है उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको चलो कोई आपने ऐसा पिंटरेस्ट से या कहीं भी ऐसी जगहों से, हाँ पिंटरेस्ट, मैंने भी बहुत सारी डिज़ाइनिंग निकाली है पिंटरेस्ट से। पाकिस्तान में चलता है पिंटरेस्ट, तो मैं वहाँ से बहुत सारी डिज़ाइंस निकाल कर काफ़ी कुछ मैं थोड़ा बहुत कॉपी करके बनाती रहती हूँ। अच्छी डिज़ाइंस वहाँ पे मिलती है, तो ठीक है, वो कॉपी करके बनाने की ट्राई कर रही है। और वो चाह रही है कि शादी के जो इवेंट आ रहा है उसमें वो कपड़े पहने। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये लोग, एक तो ये सारी चीज़ों को ये जो नॉर्मलाइज करने का ट्राई किया जा रहा है ना, कि बच्चे के बाद बस नहीं, अब कुछ नहीं देखना है, शादी के बाद औरत को क्यों देखना है, औरत को क्यों सजना है, मतलब अब क्या ही करना है सच के, अब क्यों खुद का ध्यान रखना है। इस किस्म की मेंटेलिटी मुझे लगता है अब चेंज करनी चाहिए, और सबा को खुद भी करनी चाहिए। दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रही है वो तो छोड़ ही दो, लेकिन उसकी इस किस्म की जो मेंटेलिटी है ना, कि अब तो शादी हो गई है, फ्रेंड्स जैसे को शेविंग करनी होती थी फेस पे, तो उसने क्या बोला था कि अब तो फ्रेंड्स शादी हो गई, अब तो क्या ही करना है ना, अब क्या करें, क्या फ़ायदा है करके। और इसी तरीके से अब बच्चे की बात, कि बच्चा हो गया है तो बस अब शादी अटेंड करनी है, अब क्या ही खुद को देखना है, क्या ही खुद को लगना है। भाई जब अगर आपको खुद से ही प्यार नहीं होगा, जब आप खुद से ही बेजार हो जाओगे, तो फिर आप दुनिया में कैसे, मतलब आप फिर हर इंसान से बेजार हो। जो इंसान अपने आप से बेजार है ना, वो मुझे लगता है सबसे बेजार है। ये सिर्फ फिर खुद को धोखा दिया जा रहा होता है, दुनिया को धोखा दिया जा रहा होता है कि हमें सिर्फ अपने बच्चों से इंटरेस्ट है। भाई जिस इंसान को अपने आप से इंटरेस्ट नहीं है, अपने आप से लगाव नहीं है, उसको किसी और से कैसे ही लगाव हो सकता है? नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, क्योंकि आपको अपने अंदर ज़िंदा रहना चाहिए। आपको ये चीज़ फ़ील होनी चाहिए कि आपने अपने आप को ये कुर्बानी दी है, अपने 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 आप को मारा है इस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ आपको फ़ील तो होनी चाहिए। नहीं, बच्चा हो गया है तो अब क्या ही करना है, भाई बच्चा अपनी जगह है। मतलब ये जो माइंडसेट बनाया जाता है ना हमारी एशियन वुमेन्स का, हमारी एशियन लेडीज़ का, कि बच्चा हो गया, शादी हो गई, अब क्या ही है भाई, क्यों क्या है, अब तो ज़्यादा है। मतलब क्या आपको क्या लगता है चीटिंग नहीं होती है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चीटिंग सिर्फ इस वजह से होती है कि जो है वो बीवी तैयार नहीं होती या बीवी अपने आप का ख्याल नहीं रखती इसलिए चीटिंग्स होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके से छोड़ देना, और ना चीटिंग जस्टिफाई है, ना मैं चीटिंग को कभी जस्टिफाई कर सकती हूँ, क्योंकि चीटिंग जस्टिफाई है ही नहीं, लेकिन क्या ये तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से खुद को छोड़ दो? मतलब आपका हस्बैंड एक टाइम के बाद आ रहा है, 8-9 घंटे बाद, और आप उसको बेहंगा मूल्य में मिल रहे हो, तो क्या उसका दिल जो है वो ना हटने वाले का भी हटेगा नहीं? अब काफ़ी लोग बोलते हैं जो चाहने वाले होते हैं वो चाह लेते हैं, भाई ये किताबी बातें होती हैं। हस्बैंड्स भी इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो अट्रैक्शन बाहर ढूंढने को निकलते हैं, फिर वो चीटिंग पे चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक लड़की की गलती होती है, लेकिन ये जो माइंडसेट लड़कियों के दिमागों में बिठाया जा रहा है ना, मत बिठाओ भाई, उससे बहुत सारे घर खराब होते हैं। शादी के बाद आपको और ज़्यादा अच्छे से रहना चाहिए। शायद शादी के पहले तो आप बेहंगम तरीके से रह भी लो तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, कोई आपको जज करने वाला नहीं, कोई नहीं। लेकिन शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड्स के लिए तैयार होना चाहिए, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। आप कैसे दिख रहे हो इस चीज़ का आपको दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए कि मैं दुनिया के सामने ना लगो यार, दुनिया को जो बोलना है बोलते फिरे। आपको अपने हस्बैंड के सामने, वो कहते हैं
सबके हस्बैंड्स यही कहते हैं कि तुम हमें ऐसी अच्छी लगती हो, तुम जो है वो कोई मसला नहीं है, तुम मोटी हो गई हो, तुम ये हो गई हो। हस्बैंड या माँ बाप ये थोड़ी बोलेंगे कि तुम बुरी लग रही हो या तुम अच्छी नहीं लग रही हो या तुम जो है जहरीली लग रही हो। वो नहीं बोलेंगे, वो तो तारीफ़ ही करेंगे ना कि नहीं नहीं तुम ऐसी अच्छी लग रही हो। वो तो आपको मोटिवेट ही करेंगे कि नहीं कोई नहीं, तुम अगर तैयार नहीं हो रही इट्स ओके। लेकिन आपको अपने अंदर खुद ये चीज़ रखनी चाहिए। और ये जो औरतों के दिमागों में ये बातें बिठाई जाती हैं ना कि शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब सब कुछ ओके है, अब क्या करना है, अब क्यों तैयार होना है। नहीं भाई, तैयार होना चाहिए, खुद को रखना चाहिए, खुद को मत छोड़ो। मोटापा कोई बात नहीं अगर आ गया है, अगर आप मोटे हो गए हो शादी के बाद या बच्चे के बाद, इट्स ओके। किसने कहा कि मोटे लोग खूबसूरत नहीं लगते? किसने कहा कि मोटापे में हुस्न नहीं होता? सब होता है। अपने आप को हसीन देखो तो सही, एक बार खुद को शीशे में रखकर दूसरे लोगों से हटकर अपनी नज़र से देखो तो सही। बहुत प्यारे लगोगे, लेकिन अपने आप को मत छोड़ो, अपने केयर। अब ऑब्वियसली ये है, ये नहीं हो सकता कि आप घर के अंदर हैवी ज्वेलरी और जिस तरीके से इंडियन ड्रामों में दिखाया जाता है बहुएं घूमती है वैसे नहीं घूम सकते। लेकिन हाँ, एक अच्छा सा सूट पहनकर लिपस्टिक लगा लो। मुझे लगता है कि चेहरे पर अगर आपकी एक लिपस्टिक लग जाए, आपके चेहरे पर एक पाउडर लग जाए, मतलब वो बेस वाला पाउडर ना, वो कोई दूसरा दूसरा पाउडर नहीं लगा लेना, तो वो पाउडर लग जाए आपके चेहरे पर, हल्का सा टेंट लग जाए, आप रिफ्रेश लुक दे सकते हो। आप अच्छे से बाल बना लो, खुशबू अच्छी सी लगा लो, इट्स ओके। ऐसे ही ये नहीं है कि कोई आप जो है वो मेकअप करो फुल ऑन तो ही आप अच्छे लगोगे ना। लेकिन अपने हस्बैंड्स के लिए रेडी हो, अपने लिए तैयार हो, मत छोड़ो ये सारी चीज़ें। ये वाली सोच अब निकलो कि बच्चा हो गया, शादी हो गई, अब क्या करना है। ये सोच मेरे अंदर भी पहले बहुत थी, बट लिटरली मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। मैंने कहा यार ये क्या है। मैंने तो खैर अपने आप के लिए भी बहुत खुद को चेंज किया, क्योंकि मैं खुद अपने आप से बेजार हो जाती हूँ। मैं अगर थोड़े दिन नहीं कर पाती या खुद को मैं छोड़ देती हूँ, स्किन केयर या ये सारी चीज़ें मैं सब छोड़ देती हूँ, तो मैं खुद से बेजार होना शुरू हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मतलब बेजारियत होनी शुरू हो जाती है। तो बस होना चाहिए आपको अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, आपको जीना चाहिए और ये सोच आपको निकालनी चाहिए। अगर जो क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ ही सुन रही होती है और वो तकरीबन वही लेडीज़ होती है मेरी वीडियोज़ में जो कि शादीशुदा है और वो ये सोच लेके चल रही होती है। बिल्कुल बच्चे का कंफर्ट जोन भी देखना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दूध पीता बच्चा है, तो आप ऐसे कोई ड्रेसिंग नहीं करो जो उसको चुभे, जो उसको तंग करे। बिल्कुल बच्चे का कंफर्ट जोन, हर एक चीज़ देखो मैनेज करनी आनी चाहिए, मुझे ये लगता है। अगर आपको मैनेज करना आता है ना तो, और मुझे पता है कि बहुत सारी लड़कियां नहीं भी कर पाती हैं, तो कोई नहीं, आदत सीखो, आराम आराम से हर एक चीज़ इंसान सीख जाता है। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब इसी दुनिया में रहते हुए एक्सपीरियंस लेते हैं, सीखते हैं, और यही सारी चीज़ें चलती है। तो कोई नहीं, अपने आप को ऐसे ना खुद को जो है वो थकाओ कि अब बच्चा हो गया है, शादी हो गई है, अब क्या ही करना है। नहीं, करना है और बहुत कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपने शौहर के लिए करना है ऐसे। और मैं अगेन कह रही हूँ, मैं कोई चीटिंग को जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं आपको बताती हूँ कि फिर ये सिचुएशंस इतनी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। जाहिर सी बात है जो आदमी कर रहा है वो भी गलत कर रहा है, क्योंकि वो गलत इसलिए कर रहा है कि अगर आपकी बीवी आपके बच्चे का कंफर्ट जोन देखकर या आपको आपकी ये बातें सुनने के बाद अगर वो खुद को ढीला कर रही है और फिर आप जाके बाहर मुंह मार रहे हो, तो वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है, आप बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि इस चीज़ों को अब नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए कि बच्चा हो गया, शादी हो गई तो अब क्या ही करना है। नहीं भाई, ज़रूरत है, आपके शौहर को आपकी ज़रूरत है, और मुझे लगता है और शौहर को भी करना चाहिए। मुझे सिर्फ ये चीज़ नहीं लगती कि बीवी को, मैं तो इस चीज़ के हक में भी हूँ कि भाई शौहर को भी अपनी बीवी के लिए सजना चाहिए, शौहर को भी अपनी बीवी के लिए प्यारा दिखना चाहिए, अपनी बीवी के लिए जो है वो सजना सवरना इन द सेंस ये कि मेकअप शेकअप नहीं। अच्छा, फिर ये लोग ना बैंक वगैरह के काम के लिए गए थे और उसके बाद जो है ये ट्राई दिखाया गया कि शॉपिंग वगैरह के लिए गए हैं और वहाँ पर रिज़ा के लिए भी कपड़े ले रहे हैं। तो रिज़ा भी कहीं शादी में जा रही है, मतलब मौदहा रिज़ा भी जाने वाली है। इस बार रिज़ा जाएगी क्योंकि हैदर है, मे बी शायद, क्योंकि मौदा शादी की तैयारियां तो इसीलिए हो रही है। और अच्छा जी, ये जो शादी की तैयारियां हो रही है ना, इसका क्लिक बैट किया गया था। इसका क्लिक बैट इस तरीके से किया गया कि उसने ना व्लॉग में क्या किया कि पहले ना उसने थंबनेल लगाया जहाँ पर उसने लगाया शादी की तैयारी हो रही है, और उस पर रिज़ा की पिक्चर लगाई जिसके अंदर रिज़ा जो है वो एक रेड कलर के सूट के साथ नज़र आ रही है, मतलब उसके हाथ में एक रेड कलर का सूट है। तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों को ये लगा कि ये रिज़ा की शादी की बात चल रही है, और ये कमेंट सेक्शन में आपको दिखेगा भी। ये नहीं कि मैं कोई अपने मन से बोल रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन जाके देख लो, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि आपने ये क्लिक बैट इस तरीके से क्यों किया। तो क्लिक बैटिंग, देखो इसकी क्लिक बैटिंग तो मुझे फिर भी समझ में आ रही है कि चलो ठीक है इसकी क्लिक बैटिंग, बट जो क्लिक बैटिंग इस बार दीपिका ने की है ना यार, लिटरली मुझे इतना बुरा फील हुआ उसके लिए। मतलब कि यार यूट्यूब सब कुछ है, क्लिक बैटिंग मैं मानती हूँ, क्लिक बैटिंग ज़रूरी है, और मैं कभी क्लिक बैटिंग पर इतना ट्रोल करती भी नहीं हूँ ना क्रिटिसाइज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार हर कोई अपनी डूबती नैया बचाना चाहेगा। कोई ये नहीं चाहेगा कि वो डूबती नैया को जो है वो और डुबा दे। सब इसी तरीके से क्लिक बैटिंग करेंगे, इस तरीके से जो है ऑडियंस चाहेंगे कि ऑडियंस उनके व्लॉग्स पर आए। बट जो दीपिका ने किया है ना कि अब हारना नहीं है,
तो मतलब क्या है यार, मतलब एक चीज़ जिस चीज़ से आप निकल चुके हो तकरीबन, जबकि आप खुद ही बताते हो कि आप उस चीज़ से निकल चुके हो, बस आपकी अब मेडिसिन चल रही है, उसके बाद इस तरीके से ये रोने वाले थंबनेल कैसा लग रहा था। जैसे मुझे तो ये जब इसकी वीडियो आई ना, तो मेरे दिमाग में तो ये है कि क्या वाकई उसके हाथ में रिपोर्ट भी थी। तो मैंने कहा क्या यार, रिपोर्ट वापसी ख़राब आई है उसकी। तो ये सोच कर मैंने उसको क्लिक किया है। तो वो क्लिक बैटिंग काम भी की है, व्यूज़ भी आए हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बीमारी पर उसको व्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ करना लाजमी है? इतनी बड़ी बीमारी को इस तरीके से यूज़ करना, सीरियसली मैं बोलती हूँ बस यहाँ पर सब ख़त्म है। आप हर एक चीज़ को यूज़ करो, आप हर एक चीज़ पे बात करो, बट इस बीमारी को हाँ, अगर वो बात ऐसी कुछ होती भी ना कि सब कुछ समझ में, अब हारना नहीं और इस तरीके से रोने वाला, मेरे दिमाग में यही थॉट आया था। मैंने कहा यार ये मुझे लगता है कि इसकी रिपोर्ट दोबारा कुछ ख़राब आई है, क्योंकि इनके कुछ टेस्ट वगैरह चल रहे थे, लेकिन अंदर से वो सिर्फ उस चीज़ को दोबारा याद करके और रोया गया, बिल्कुल रोया गया, इमोशनल हो गए। आप और कोई टाइटल लगा सकते थे, उस जगह को देखकर इमोशनल हो गए, इस तरीके का। बट ये जो क्लिक बैटिंग है ना, यहाँ मैं बोलती हूँ सभा शायद इससे ज़्यादा आगे चली गई है, सभा इससे ज़्यादा पीछे है। ठीक है, रिज़ा की शादी का क्लिक बैटिंग दिखा, लेकिन कम से कम बीमारी का क्लिक बैटिंग तो नहीं था। इतनी बड़ी बीमारी का तो मजाक नहीं बनाया। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब जब ये जो दीपिका और शोएब इस तरीके से, मतलब दीपिका ना जानबूझ के करती है हर चीज़ पर रोना, इमोशनल होना, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मतलब एक, मतलब सोचो एक खाना इसने बना लिया, ठीक है, आपके इमोशंस ख़त्म। अब मुझे ये समझ में नहीं आता आपके पास इतने इमोशंस आते कैसे। एक बार आपने खाना खाना बना लिया, इट्स ओके, अब आपने उस खाने को शूट किया, आप तब भी इमोशनल हो रहे हो, जबकि आप खाना शूट कर चुके हो पहले भी। मतलब ये क्या है भाई, ये क्या है, मतलब क्यों है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, खुद के ट्रोल होने पर उसको बड़ा मसला हुआ है, खुद के ट्रोल होने पर उसने 4 मिनट की सफाई पेश की है। वहीं पर अम्मी इसको पता है कि इसकी माँ वैसे ही, देखो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ऑडियंस गलत ट्रोल कर रही है, ऑडियंस के ऊपर गुस्सा है, ऑडियंस आपकी हर एक बात को पॉइंट आउट कर रही है, लेकिन जहाँ पर आपकी माँ को लालची जैसे खिताब दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो लालच आप लोग अपने व्लॉग्स में दिखा रहे हो, आप लोग उस चीज़ को और दिखा रहे हो। जैसे कि वो जो पानी की बोतलें जो कि उसने दिखाई कि 4 बोतलें फ्री मिल रही है, तो अम्मी ने 4 बोतलें ले ली और इस तरीके से कर लिया। देखो एक अगर होता ना कि नॉर्मल इंसान होता, जिसकी माँ को लालची के टैग नहीं दिए जाते, तो लोग शायद उस चीज़ को नॉर्मली ले लेते हैं कि हाँ यार हमारी माँ भी ऐसा करती है, या हमारी माँ भी ऐसी हैं। जबकि ये चीज़ आपको तो मुझे नहीं लगता कि बोलनी भी चाहिए, बट ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपकी अम्मी को ट्रोल किया जाता है, आपकी अम्मी को लालची बोला जाता है, उस पर आप ये चीज़ दिखा रहे हो कि देखो अम्मी ने 4 बोतलें और ले ली, ताकि और लोग ये बात लिखे। आपको पता है कि आपकी ये चीज़ पॉजिटिव वे में नहीं ली जाएगी, आपकी माँ को लालची कहा जाएगा, आपकी माँ को कहा जाएगा कि यार ये कैसी औरत है, इस तरीके से लालच दिखा रही है, इस तरीके से कर रही है। तो फिर ये चीज़ क्यों? मुझे इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म नहीं करना, ठीक है यार, होती हैं बहुत सारी माएँ ना, जब देखो मुझे लगता है कि माएँ होती हैं ऐसी, ये छोटी छोटी चीज़ों को रखना और इस तरीके से। लेकिन हाँ, ये फ्री वाली चीज़ों को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है कि अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो 4-8 हम ले लें, जबकि आप अफोर्ड कर सकते हो। वो चीज़ आप में नहीं होनी चाहिए। और एक टाइम बाद आपकी माएँ भी समझ जाती हैं, जब वो एक, मतलब देखो अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी देख रही हैं, या कोई बहुत ज़्यादा गरीब है जिसके पास नहीं है ये सारी चीज़ें, तो शायद वो ये सब करे भी ना, तो लोग उस चीज़ को ले लेते हैं कि हाँ ठीक है उसने देखा नहीं है। बट कोई इंसान जिसके पास इतना सब कुछ ऑलरेडी है, मतलब 4 पानी की बोतल, मतलब क्यों, मतलब क्या ज़रूरत थी? पानी की बोतल है, इट्स ओके, वो तो आपकी गाड़ियों में ऐसे ही पड़ी होगी। आपके घर में ये पानी की बोतलें कितनी ज़्यादा घूम रही होती हैं, उसमें आप इस तरीके से दिखा रहे हो, और आपकी अम्मी का ये चीज़ें दिखेंगी, तो आपको पता है कि वो जो है शो होगा ही, कि वो कितनी ज़्यादा लालची है, कितनी ज़्यादा वो अजीब है, और वो किस तरीके की हरकतें करती हैं। तो वो चीज़ तो होनी ही है, और वो हुआ भी कमेंट बॉक्स में। तो ये सब चीज़ों से उसको इफेक्ट नहीं पड़ता, हाँ उसको अपनी ट्रोलिंग से बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है। तो अपनी माँ को अगर ट्रोल करवाने में ऑडियंस का हाथ है, अगर आपको लगता है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लेती है, तो वो चीज़ को दिखाना भी आपके ही हाथ में है कि आप उसको दिखाते भी हो। अब जाहिर सी बात है, अब लोग बोलेंगे अगर ये दिखाएंगे नहीं, तो उसको भी पता है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे इस क्रिटिसिज्म के ज़रिए ही मुझे रहना है, क्योंकि वरना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर वो क्रिटिसिज्म से डरना शुरू हो जाएगी। और वो क्रिटिसिज्म खुद पे बहुत कम करवाती है, ज़्यादातर आसपास के लोग ही क्रिटिसाइज़ हो रहे होते हैं खुद पर। वो ज़्यादातर रिज़ा की पढ़ाई को, क्योंकि उसको वो कुछ घुमा फिरा नहीं सकती है। हो सकता है आगे चलकर वो काफ़ी बार इसने घुमाने की ट्राई भी की है, ऑडियंस नहीं घूम रही है कि रिज़ा को पढ़ने का शौक़ नहीं है, रिज़ा पढ़ने में अच्छी नहीं है। तो ये बात क्यों घुमाई गई है? ये बात इसीलिए घुमाई गई है ताकि रिज़ा पर घुमाए। लेकिन वो ऑडियंस घुमा नहीं रही है, ऑडियंस जो है वो इसी के ऊपर ही पड़ी है कि तुम्हारी वजह से रिज़ा पढ़ाई छोड़ रही है, तुम्हारी वजह से रिज़ा पढ़ाई नहीं करती है। तो ऑडियंस जो है वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई है, तो इसलिए ये सब कुछ नहीं कर पा रही। अच्छा जी, तो वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। इस वीडियो का जो हाफ रिव्यू है वो आपको कल मिल जाएगा। इस वीडियो का हाफ रिव्यू और जो पुरानी वाली वीडियो का हाफ रिव्यू वो आपको कल मिल जाएगा देखने को।
तो होप सो, मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ा पीछे चल रही होती हूँ, बट ठीक है, मैं कोई रेस में नहीं दौड़ रही। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसके व्लॉग टू व्लॉग चल सकूँ, बट अगेन मैं नहीं चल पाती हूँ क्योंकि मैं बिज़ी हो जाती हूँ और मैं 25 मिनट की पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ कर रही होती हूँ। तो चलो कोई नहीं, बहुत सारी वीडियोज़ आ चुकी होती, बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने वीडियोज़ अपलोड कर दी होती, उसके बाद मेरी वीडियोज़ आ रही होती, जिसकी वजह से मुझे कॉपी का टैग भी दिया जाता है कि मैं शायद वेट करती हूँ उन सब की वीडियोज़ का, बट ऐसा नहीं है। मैं अपने टाइम के हिसाब से, मेरे अपने चल रहे होते हैं कि मुझे आज इतना पार्ट का रिव्यू करना है या इतना पार्ट का, मैं इस तरीके से ये चीज़ कर रही होती हूँ और बस चलता रहता है। मैं अपनी मन मर्जी की मालिक हूँ भाई। तो बस ये सीन होता है। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ, ऑब्वियसली आप लोग भी चाहते हो फ्रेश देखना, बट ठीक है, कोई नहीं यार, चला लो, इतना काम तो चला ही सकते हो ना। और फिर मैं अगर पूरी पूरी वीडियोस के रिव्यू करना शुरू कर देती हूँ तो वो 40-50 मिनट पे वीडियो चली जाती है। और इतना मैं सच बताऊँ तो मैं खुद भी नहीं बोल सकती, मतलब 25 मिनट बाद मेरी भी बस हो जाती है कि बस अब मैं थक गई, अब नहीं बोला जा रहा मेरे से। तो वो 25 मिनट के बाद मेरी एक स्टॉप होती है। तो चलो कोई नहीं यार, आप लोग मुझे, आई होप कि आप लोग मेरे साथ इस सारी चीज़ों के साथ, अब तो आप लोगों को आदत हो गई होगी, वैसे आपस की बात है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और जो सारी बातें हैं, अगेन मैं कह रही हूँ भाई, इन सब चीज़ों को ये नहीं रहना कि मैं कोई चीटिंग जस्टिफाई कर रही हूँ या मैं किसी लड़की के ऊपर ब्लेम डाल रही हूँ कि वो रेडी नहीं होती इसलिए उसके हस्बैंड को हक है कि वो चीटिंग कर ले। ना ना, मैंने इसलिए बहुत बार उस चीज़ को क्लियर किया है। मैंने आपको जस्ट एक थॉट बताया है कि क्यों फिर ये थॉट्स आगे जाते हैं, क्या चीज़ चेंज करती है, फिर क्यों उस तरीके से जो है वो रिश्ते ख़राब हो रहे होते हैं। और बिल्कुल गलती जो है वो चीटिंग करने वाले पार्टनर की ही होती है, सामने वाले पार्टनर की कोई गलती नहीं होती। इवन मेरी एक सब्सक्राइबर भी थी, तो उसने भी ये बात बोली थी कि जब कोई इंसान चीटिंग करता है ना, तो उस पार्टनर को खुद सोचना चाहिए कि उसमें ऐसी क्या कमी है कि वो चीटिंग कर रहा है। तो मैंने उसको इस चीज़ पर रोका भी था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कमी हर इंसान में होती है, हो सकता है उस पार्टनर में भी कमी होगी, लेकिन उस कमी का मतलब ये नहीं है कि आपको चीटिंग का हक मिल जाता है। कमी ऊपर नीचे हर एक चीज़ इंसान में होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है 100%। तो इस चीज़ का तो, ये तो कोई भी बहाना बनाकर चीटिंग निकल जाएगा ना कि इसमें ये चीज़ कमी थी, मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी, इसलिए मैं चीटिंग कर रहा हूँ। तो इसलिए ये सारी बातें चीटिंग को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकती। आई होप आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं किस वे में बोलना चाह रही थी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं जिस पॉइंट पर समझाना चाह रही होती हूँ वो पॉइंट मेरा जाता नहीं है और फिर वो एक अलग मैसेज चला जाता है जो कि मैं नहीं चाहती जाए, इस किस्म का कोई मैसेज। इसीलिए मैंने इस बात को क्लियर किया है और बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो आई होप आप लोगों को कोई पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, लिख सकते हो। अगर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।